In the first episode of term insurance, we saw the basics of term insurance and how helpful this product is overall. Personally, I think it is the best insurance product for someone who has a financial dependent. अगर आपने फर्स्ट वीडियो अभी तक नहीं देखा तो हम आपको रेकमेंड करेंगे कि आप शुरू से शुरू कीजिए. So if it is such a wonderful product, it is the best product, then everyone who is earning should buy it, right? Right या wrong? This video is all about that. टर्म इंश्योरेंस गाइड के सेकेंड एपिसोड में हम आपको बताएंगे आपको टर्म इंश्योरेंस लेना भी चाहिए या नहीं, और अगर लेना चाहिए तो कब लेना चाहिए. हेल्प करेंगे इफ टर्म इंश्योरेंस इज राइट फॉर यू और नॉट, और उसका एक रीजन भी देंगे. आपको देंगे कुछ डिटेल्ड एग्जांपल और बहुत सारे इंफॉर्मेशन जिससे आप एक डिसीजन ले सकें कॉन्फिडेंटली. सच ये है कि हम सबको टर्म इंश्योरेंस की जरूरत नहीं है. जस्ट लाइक शॉपिंग, हम सिर्फ वही चीजें खरीदते हैं जिसकी हमें एक्चुअल में जरूरत है. सिमिलरली टर्म इंश्योरेंस सिर्फ उन्हीं लोगों को खरीदना चाहिए जिसकी उन्हें एक्चुअल में जरूरत है. बट कैसे डिसाइड करेंगे कि किसे जरूरत है और किसे नहीं? चलिए जानते हैं. देयर आर टू कैटेगरीज ऑफ इंडिविजुअल हु शुड कंसिडर बाइंग टर्म इंश्योरेंस. फाइनेंशियल डिपेंडेंट यानी कि आपकी इमीडिएट फैमिली, यानी कि आपके पेरेंट्स, आपके वाइफ, आपके बच्चे जो आप पर डिपेंड करते हैं फाइनेंशियली फॉर देयर रेगुलर एक्सपेंसेस, और आपने इतनी सेविंग्स नहीं की है कि आपके बिना आपकी फैमिली आराम से पूरी जिंदगी काट सके या फिर उन्हें अपनी लाइफस्टाइल चेंज करने की जरूरत ना पड़े. अगर आपने कोई लोन लिया है लाइक होम लोन, कार लोन या फिर किसी भी तरह का कोई बिजनेस लोन या पर्सनल लोन जहां पर आप मेन गारंटर हो, सो दैट आपके फैमिली मेंबर्स को कभी कोई दिक्कत ना हो, अगर इनमें से कोई भी एक पॉइंट आपसे रिलेट करता है तो आपको आपके फैमिली को फाइनेंशियली प्रोटेक्ट करने के लिए टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए, और अगर नहीं तो आपको टर्म इंश्योरेंस की कोई जरूरत नहीं है. चलिए कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं कि टर्म इंश्योरेंस किस सिनेरियोज में लेना चाहिए. चलिए रमन की बात करते हैं. रमन ने रिसेंटली स्मिता से शादी की है और स्मिता भी एक वेल पेड जॉब पर है. दोनों फाइनेंशियली बहुत ही इंडिपेंडेंट है. वो आने वाले टाइम में एक घर लेना चाहते हैं जिसका लोन अमाउंट लगभग 80 लाख रुपए होगा. रमन और स्मिता आने वाले टाइम में बच्चों के लिए प्लान भी नहीं कर रहे, तो उन्हें लगता है कि उन्हें टर्म इंश्योरेंस की खास जरूरत नहीं है कुछ आने वाले समय के लिए. आपको क्या लगता है? अगर आपको लगता है कि रमन को टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए तो आप बिल्कुल सही हैं. रमन को टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए ताकि वो फाइनेंशियली स्मिता को प्रोटेक्ट कर सके फॉर द हाउस लोन दे प्लान टू टेक टुगेदर. अगर रमन बच्चे नहीं भी प्लान कर रहे हैं आने वाले समय में, लेकिन कल को अगर कुछ हो जाता है तो लोन का पूरा भार स्मिता के ऊपर आ जाएगा. और अगर स्मिता को लोन के अगेंस्ट कवर करने के लिए रमन एक टर्म इंश्योरेंस ले लेते हैं तो कल को अगर उन्हें कुछ भी हो जाता है तो स्मिता पर लोन का स्ट्रेस नहीं आएगा. चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं राजीव का. राजीव इज अ 40-year-old गाय और उनकी बेटी प्रिया 8 साल की है. वो दोनों बॉम्बे में अपने घर में रहते हैं. इसके अलावा उनके और 2 फ्लैट्स हैं जिससे उन्हें अच्छा खासा रेंट आ जाता है. इस टोटल प्रॉपर्टी की कीमत लगभग 5 करोड़ रुपए है. तो क्या आपको लगता है राजीव को टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए? अगर आपका मानना है कि राजीव को टर्म इंश्योरेंस नहीं लेना चाहिए तो आप बिल्कुल सही हैं. यहाँ पर राजीव को एक फाइनेंशियल एडवाइजर की जरूरत है जो उन्हें प्लान करके दे सके उनकी इनकम को जो कि उन्हें प्रॉपर्टी के थ्रू आ रही है, प्लस उनके प्रॉपर्टी के वैल्यूएशन को वो किस तरह से मैनेज कर सके. लेट्स से कि अब आप क्लियर हैं कि आपको टर्म इंश्योरेंस की जरूरत है, पर आपके दिमाग में एक सवाल आता होगा कि क्या इंश्योरेंस कंपनी आपको एक टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी देगी? क्या रूल्स और क्राइटेरियाज है इंश्योरेंस कंपनी के टर्म इंश्योरेंस देने के लिए? बहुत से ऐसे फैक्टर्स है जो इंश्योरेंस कंपनी चेक करती है बिफोर इशूइंग अ टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी, और उसी के बेसिस पे उन्होंने एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी बनाई हुई है. तो आगे बढ़ने से पहले ये जानना जरूरी है कि आप टर्म इंश्योरेंस के लिए एलिजिबल हो या नहीं. मोस्ट ऑफ द इंश्योरर्स एक एजुकेशनल डिग्री मांगते हैं फॉर इशूइंग अ टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी. कुछ ऐसे भी इंश्योरर्स आपको मिल जाएंगे जो 10th या 12th के मार्कशीट के बेसिस पे आपको टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी दे सकते हैं, बट ये इंश्योरर टू इंश्योरर डिपेंड करेगा. आपको आगे बढ़ने से पहले चेक करना होगा कि आपके क्वालिफिकेशन के हिसाब से कौन सा इंश्योरर आपको टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफर कर रहा है.
सारे इंश्योरेंस पैन इंडिया प्रोवाइड नहीं करते टर्म इंश्योरेंस। कुछ इंश्योरेंस बहुत ही लिमिटेड लोकेशन में टर्म इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं जहां पर उनके ब्रांचेस हैं, सो दैट वो एक अच्छी सर्विस अपने कस्टमर को प्रोवाइड कर सके। कुछ इंश्योरेंस मेट्रो सिटीज में प्रोवाइड नहीं करते, तो कुछ इंश्योरेंस बी टाउन सिटीज में प्रोवाइड नहीं करते। इंश्योरेंस जनरली इनकम को लेकर बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं टर्म इंश्योरेंस। जैसे कि हर एक इंश्योरेंस कंपनी का एक स्टैंडर्ड क्राइटेरिया है कि लगभग 2 से 3 लाख रुपए के इनकम से कम वाले लोगों को टर्म इंश्योरेंस वो ऑफर नहीं करते। तो अगर इससे कम है आपकी इनकम तो आपको शायद टर्म इंश्योरेंस लेने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। तो आपको क्या करना है, अगर इनमें से कोई भी एक क्राइटेरिया अगर आप फुलफिल नहीं करते तो क्या फिर भी आपको एक टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी मिल सकती है आपके फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए? ये सवाल बहुत से लोगों को आया पिछले कुछ समय में। एंड रिसेंटली इंश्योरेंस रेगुलेटरी यानी कि IRDAI ने एक मैंडेट जारी किया सारे इंश्योरेंस कंपनीज के लिए कि वो एक स्टैंडर्ड टर्म इंश्योरेंस प्लान बनाएं जिसमें किसी भी तरह का कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ना हो। और इस स्टैंडर्ड टर्म इंश्योरेंस का नाम है सरल जीवन बीमा, और ये सारे इंश्योरेंस कंपनीज के लिए मैंडेटरी है प्रोवाइड करना। तो अगर आप किसी टर्म इंश्योरेंस के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करते तो आप अपने फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए सरल जीवन बीमा ले सकते हैं। हमने सरल जीवन बीमा पर एक डिटेल्ड एनालिसिस की है जिसके ब्लॉग का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब तक तो आपको पता लग गया होगा कि टर्म इंश्योरेंस किसे खरीदना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में जहां पर हम बात करेंगे कि आपको टर्म इंश्योरेंस कब खरीदना चाहिए। अगर आप इस पूरी सीरीज को एक साथ देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक कीजिए और आप हमारे वेबसाइट पर आके ये पूरी सीरीज एक साथ देख सकते हैं।